नमस्ते, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं दमोह लोकसभा क्षेत्र की, बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अधिकृत हुए हैं। अभी खबर है कि उन पर आदर्श आचरण संहिता को लेकर मामला दर्ज हुआ। क्यों उन पर यह मामला दर्ज हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार जातिगत समीकरण के आधार पर प्रहलाद पटेल की मुश्किलें तब खड़ी हो रही हैं जब दमोह में बैठे ताकतवर लीडर जयंत मलैया उनसे अंदरूनी खफा है। खुद गोपाल कृष्ण भार्गव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनसे नाराज हैं और पथरिया के पूर्व विधायक लखन पटेल भी उनको पसंद नहीं करते। ऐसे में बहुत कठिन डगर है प्रहलाद की और अब वो मामला खा गए। उन पर आदर्श आचरण संहिता को लेकर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि तमाम मुश्किलों से कैसे निकलेंगे प्रहलाद, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन प्रहलाद के लिए ये डगर बहुत कठिन। ये खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। एक पुस्तक के मुद्रक और प्रकाशन का नाम न होने पर उस पुस्तक के वितरण के मामले में प्रहलाद पटेल जो भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी हैं उन पर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन को लेके मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इस मामले में सांसद प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई दी है। ये बात कल तहसीलदार महोदय को भी कही थी कि ये डेमो कॉपी प्रधानमंत्री के कार्यालय को देने के लिए छपी थी, ये प्रचार सामग्री नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने ये बात बड़ी साफ शब्दों में कही थी कि अगर रेफरेंस के लिए कोई चीज़ चाहिए तो मैं जो प्रधानमंत्री को मैंने कापी दी थी उसको आप देख सकते हैं। तो वो सब लोगों ने बाद में ली भी नहीं। तो मेरा कहना बड़ा साफ है कि मैं कहीं भी मैंने प्रचार सामग्री के रूप में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, न बाकी लोगों का मैंने उपयोग किया और न मैं उसका भविष्य में उपयोग करने वाला हूँ। लोकसभा में भाजपा के पाले से प्रहलाद पटेल के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। जब विधानसभा का जिक्र चुनाव में होता है तो जयंत मलैया जो मंत्री होकर भी चुनाव हार गए थे उनकी प्रहलाद पटेल से पटरी नहीं बैठती। जबकि भाजपा के अंदर खाने से यह खबर थी कि प्रहलाद पटेल ने पार्टी के अंदर खाने से इन नेताजी का विरोध किया था। वहीं प्रहलाद के लिए एक मुसीबत रहेली विधानसभा भी है जहां खुद वो 5 साल तक मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ मोर्चा खोले रहे। अपने सांसद प्रतिनिधि कमलेश साहू को भी वो सिर पर बैठाए रहे कि वो तात्कालीन समय में पार्टी के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का विरोध कर सकें। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब कमलेश साहू भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जबकि प्रहलाद पटेल से चुनाव पर वो स्नेह से मिलते रहे। बीते विधानसभा चुनाव में लोधी वोट भार्गव से खपा था। ऐसे में उस खपा वोट को मनाने प्रहलाद जी ने एक बार भी मंत्री गोपाल भार्गव का साथ नहीं दिया। गनीमत तो यह रही कि भार्गव जैसे तैसे चुनाव जीत गए। इन तमाम चीजों को लेके आज यही नेता अगर प्रहलाद पटेल के साथ नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर यह नेता प्रहलाद से पूरे चुनाव भर दूरियां बनाए रहते हैं तो प्रहलाद पटेल की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इतना ही होता तो ठीक था। अब भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव भी बड़े हो गए हैं। प्रहलाद उन्हें अब छोटा न समझे क्योंकि वक्त रहते वो भी दमोह लोकसभा से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट मिल न सका। बहरहाल प्रहलाद पर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला संज्ञान में आया था कि श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा एक पुस्तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितरित की गई थी जिसमें कि उनकी तस्वीर तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा था। करीब 50 पेज की ये पुस्तक थी जिसमें कि पब्लिशर का नाम और कितनी संख्या में पब्लिश कराई गई है तथा पब्लिशर का एड्रेस नहीं था, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127A का उल्लंघन है, जिस कारण से इस बात पर संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। ऊपर से लगातार उन पर इन नेताओं का उनसे मुंह फेर लेना पार्टी और प्रहलाद जी के लिए मुश्किल में जरूर डाल सकता है। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।